वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं हनोई वियतनाम से हूँ। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ अंधविश्वासों की। जैसे कि इंडिया में बहुत तरह के अंधविश्वास हैं, ऐसा आपके साथ भी, आपके घर में भी होता है। जैसे मैं यूपी से रिलेटेड हूँ, तो यूपी में कहा जाता है कि जैसे मंगल और शनिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, ठीक है। चप्पल उल्टी ना हो, चप्पल सीधी कर दो। चप्पल उल्टी होगी तो मतलब हर एक अंधविश्वास के साथ एक कहानी है कि चप्पल उल्टी होगी तो कोई मेहमान आ जाएगा, ठीक है। और जो है, अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, छींक नहीं मारनी चाहिए, बिल्ली रास्ता काट गई, खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने शनिवार को और जो है मंगलवार को, ठीक है। नवरात्रों में चिकन नहीं खाना, और भी अलग अलग तरह के, अब जैसे नवरात्रि चल रहे हैं और भी अलग अलग तरह की। हाँ, मिठा खा के बाहर मत जाइए, नीम के पेड़ के नीचे भूत पकड़ लेगा, पुलिया पे भूत पकड़ लेगा। हमारे यहाँ ना यूपी में यो मिठे वाली कहावत तो आज भी चलेगी, मिठा खा के बाहर मत जाइए, पानी पी के जाइए मिठे के बाद। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वियतनाम के अंधविश्वास कि यहाँ पर क्या अंधविश्वास है, यहाँ पर क्या अंधविश्वास को फॉलो किया जाता है जो इंडिया से बहुत डिफरेंट है। अंधविश्वास एक ऐसा है जो भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई एक अंधविश्वास जो आपके शहर में, आपकी माता पिता, आपके दादा दादी, आपके आस पड़ोस में जो फैला हुआ है, वो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वो क्या अंधविश्वास है। ये जो मैंने अंधविश्वास बताया ये मेरे शहर के हैं, या यूपी में ऐसा बोला जाता है, ऐसा होता है हमारे घरों में, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा माता जी कहती हैं, दादा दादी सब कहते हैं कि ऐसे काम नहीं करने हैं, तो ऐसा 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 हो जाएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो में। वियतनाम का सबसे पहला अंधविश्वास है सफाई। लूनर ईयर होता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली, होली, या हम नया साल मनाते हैं, अब ये भी नया साल गुजरा है हिंदू वर्ष के अनुसार। उस दिन हम जो है सफाई करते हैं घरों की अपने, और जो है बिल्कुल साफ सफाई करते हैं, रंगोली मनाते हैं, और जो है और भी अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, पुराने सामानों को बाहर निकालते हैं। लेकिन वियतनाम में लूनर न्यू ईयर के दिन कोई सफाई नहीं की जाती है। ये अपशगुन माना जाता है कि अगर आप सफाई करते हैं लूनर न्यू ईयर यानी चाइनीज़ न्यू ईयर या हैप्पी न्यू ईयर जो मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लूनर न्यू ईयर अलग होता है, वो 1 जनवरी वाला 31 दिसंबर की रात नहीं होती, वो दूसरा होता है। तो ये पहला यहाँ पे एक अंधविश्वास है, या कहो एक प्रथा है, ये इसे फॉलो करते हैं कि यहाँ पर जो है लूनर न्यू ईयर के दिन साफ सफाई नहीं की जाती है, फर्श को साफ नहीं किया जाता है। कुछ दिनों बाद जो है फर्श को साफ किया जाता है, जब लूनर न्यू ईयर पे आपके यहाँ दोस्त आते हैं, फ्रेंड वगैरह आते हैं, उसके बाद जो है सफाई की जाती है घर की। नंबर 2, बाल काटना। हमारे यहाँ बाल जो है हम कभी भी काट सकते हैं, ठीक है ना। या मंगल शनिवार को अगर आपकी माता जी ने आपको याद दिला दिया कि आज बाल मत कटवाइयो, नहीं तो बाल तो हम तो हफ्ते में 7 दिन काट लें। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी अंधविश्वास है कि बच्चे परीक्षा से पहले बाल नहीं कटवाने चाहिए। यानी अगर कल को मैं इंडिया में हूँ, अगर कल को मेरा एग्जाम है और मुझे आज बाल कटवाने हैं, या टीचर ने कल मुझे टोक दिया था कि मैं बाल कटवा के आए, यहाँ तक क्यों आ गए, ये आँखों में क्यों घुसे जा रहे तेरे बाल, इन्हें कटवा ले कल को, नहीं तो मैं काट दूंगा इन्हें स्कूल में। हमारे यहाँ तो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कल को परीक्षा है और आज अगर आपके बाल लंबे हैं तो एक दिन पहले आप बाल नहीं कटवा सकते। क्यों नहीं कटवा सकते? ये एक अंधविश्वास है कि अगर आप बाल कटवाएंगे एक दिन परीक्षा से पहले तो आपकी वो परीक्षा खराब हो जाएगी, यानी उस परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो आप देखिए कि इस अजीब तरीके का एक ये अंधविश्वास है कि हम बाल नहीं कटवा सकते परीक्षा से पहले। यहाँ तो परीक्षा से पहले नाखून काटो, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी सब काटो, बाल कटवाओ, कपड़ों से स्मेल अच्छी आनी चाहिए, जूतों पे पॉलिश होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो इतना फॉलो करें, यहाँ तक कि बचपन में तो रुमाल भी रखे थे कि हाँ एक रुमाल लगा हुआ होना चाहिए। मुझे बताइए किस किस के स्कूल में ड्रेस इस तरीके से फॉलो किया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, टाई, बेल्ट, जूते बिल्कुल सफ़ेद, वो जूते बिल्कुल चमके हुए, ठीक है, और जो है एक रुमाल यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए,
ठीक है, बाल कटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे बाल। ठीक है, 2 कारण हो गए। तीसरा कारण है प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उन्हें अलाउ नहीं है शादियों में या किसी भी फंक्शन में आना जाना। ठीक है, ये अपशगुन माना जाता है। ये मुझे अभी पता लगा है, पहली बार मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो वो बता रही थी कि कुछ शहरों में, कुछ गाँव में, कुछ कस्बों में, हनोई और जो है हो ची मिन्ह में अब ये प्रथा नहीं है, लेकिन आज भी कुछ जगह पर ये फॉलो किया जाता है कि प्रेग्नेंट वुमन को हमें किसी भी अच्छे फंक्शन में नहीं बुलाना है या उसे अलाउ नहीं है। जैसे किसी की शादी होगी, ठीक है, किसी के मकान का मुहूर्त हो गया या किसी का बर्थडे पार्टी हो गया, तो वहाँ पे जो है प्रेग्नेंट वुमन अलाउ नहीं होती, वो अपशगुन कहलाती है। ये बहुत ही, आप सोच सकते हैं कितनी अजीब सी एक अंधविश्वास है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ बुजुर्ग, यहाँ के कुछ कस्बे, ग्राम, ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं हम, शादी। देखिए, यहाँ पे जो शादी होती है ना, वो 25 से 30 साल के बीच में शादी होती है। जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं तो वे तारीख नहीं देखते कि कौन सी तारीख को शादी करनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में होता है कि आपकी कुंडली मिलाई जाती है, आप फिर एक डेट निकाली जाती है पुरोहित के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, जैसे कि मुझे किसी से प्यार हुआ और मुझे कल ही शादी करनी है, मुझे परसों शादी करनी है, मुझे 1 हफ्ते बाद शादी करनी, हम दोनों राजी हैं, पति पत्नी राजी हैं, लेकिन वो डेट सही नहीं है, लेकिन हमने जल्दबाजी में शादी कर ली और उसके बाद हमारी शादी जो है सही नहीं चली। मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद हमारे संबंध वैसे मधुर नहीं रहे जैसे पहले थे। तो इसमें फैमिली डिसाइड करती है कि इनकी शादी दोबारा किया जाए, दोबारा करवाया जाए। यानी शादी जो है ट्वाइस होती है यहाँ पे, मतलब एक पति पत्नी दोबारा शादी कर सकते हैं अगर शादी उस दिन होगी जिस दिन पगोड़ा या मंदिर या पुरोहित के द्वारा एक डेट निकाली जाएगी। तो ये भी एक अजीब तरह का, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता कि एक शादी दोबारा हो जाए। मान लो आपने किसी भी तारीख को की शादी, होगी सो होगी। अब ये नहीं कि हर साल एक बार दोबारा शादी करोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है अगर आपकी शादी नहीं सही चल रही है और आपने उस डेट को शादी नहीं करी थी जिस डेट पे पगोड़ा या पुरोहित ने नहीं बताया था, ठीक है, तो आप मंदिर जाइए, पगोड़ा जाइए, अपनी कुंडली दिखाइए या सब कुछ जो भी होता होगा, तो आपको भी डेट देंगे, तो उस डेट को आप शादी कीजिए। यानी ट्वाइस शादी हो गई एक ही लड़की से आपकी। एक ये भी कारण है। ठीक है, और एक दूसरा सबसे बड़ा है यहाँ पे ना फेक मकान, फेक मनी, ये सब जलाए जाते हैं। आपको पता होगा इंडिया में ना, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो पूजा का कचरा होता है उसे हम नदियों में सला देते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि आपके माता पिता जब कहीं बाहर जाते हैं तो वे जो है वो कूड़ा जो है वो वैसे कचरे में नहीं फेंकते, वो नदी में सला देते हैं, जो आपकी पूजा की सामग्री का कूड़ा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे ये होता है जो इनका पूजा की सामग्री का कूड़ा होता है, या यहाँ पे होते हैं फेक मनी, यहाँ पे होते हैं फेक मकान, फेक कपड़े, ये सब कुछ होता है। तो ये जलाते हैं, और ये जलाते इसलिए हैं कि जिससे जो इनके पूर्वज हैं, जलाने के बाद जो है उनके पूर्वज तक वो सब कुछ पहुंच जाए। यानी अगर ये फेक मनी जलाते हैं तो फेक मनी जो है पूर्वजों तक पहुंच जाए, और पूर्वज जो है जहाँ पे भी है वो उस मनी का प्रयोग कर सके। हेवन में है या हेल में है, अधिकतर हेवन में होंगे, अधिकतर, मैं कौन होता हूँ हेवन और हेल करने वाला, लेकिन जहाँ पे भी है वे उस मनी का प्रयोग वहाँ पर कर सकें। इसलिए जो है यहाँ पर फेक मनी, फेक हाउसेस, फेक क्लोथ्स, फेक हॉर्सेस, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है जलाई जाती हैं। एक सबसे बड़ा और यहाँ पे एक अंधविश्वास है कि लड़की की माँ जब किसी लड़के लड़की की शादी हुई हो तो वहाँ पे लड़की की माँ अधिकतर अलाउ नहीं होती है जाना। कुछ ग्रामों, कुछ शहरों में आज भी ये प्रथा लागू है। अब इस प्रथा से मतलब ये है कि जब एक लड़की का संबंध बहुत ही जो है मधुर होता है माँ के साथ, तो जब वो अपनी माँ को वहाँ पर देखती है तो उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, क्योंकि एक अलग तरह का संबंध होता है। वो एक अपने परिवार को छोड़कर नए परिवार में, नए घर में जा रही है, एक नए परिवार को बसाने के लिए। तो उसके मन में किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा दुखी विचार ना हो, नेगेटिव विचार ना हो, वो ज़्यादा दुखी ना हो लड़की जिसकी शादी हुई है। तो इसलिए माँ को जो है शादी में अलाउ नहीं किया जाता है कुछ ग्रामों, कुछ शहरों में। बड़े सिटीज़ में, बड़े शहरों में तो चल जाता है, लेकिन छोटे शहरों में आज भी जो है इस प्रथा को लागू किया जाता है कि लड़की की माँ को शादी से दूर रखा जाए।
और आखिरी है फर्स्ट कस्टमर। आप याद रखें, जब भी आप वियतनाम में आए, वियतनाम में रहें, जब भी आप सुबह के टाइम किसी भी शॉप पे जाएं, तो वहाँ पर जो है तोल मोल ना करें, मोल भाव ना करें किसी भी वस्तु का। ये बहुत ही गलत और एक अपशकुन माना जाता है। इंडिया में तो हम कर लेते हैं, सुबह से उधार भी स्टार्ट हो जावे कई बार। मैंने खुद देखा कि जो है मेरे गली के कुछ लड़के वड़के सुबह, अंकल जी ब्रेड दे दियो पैसे लिख लियो, अंकल जी मैगी दे दियो पैसे लिख लियो। हमारे यहाँ तो चल जाए इंडिया में सुबह को, ठीक है ना। कई दुकानदार कहते हैं अरे बोनी तो होने दे पहले, बोनी होने दे फिर आ जाइए। लेकिन उधार चल जा सुबह सुबह, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ आपको मोल भाव भी नहीं करना और उधार भी नहीं करना सुबह के टाइम। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ये अपशगुन माना जाता है फर्स्ट कस्टमर। आशा करता हूँ ये वीडियो में जो मैंने आपको अंधविश्वास बताए, ये आपको सुन के चकित हुए होंगे, या आप जो है सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके शहर में किस तरह के अंधविश्वास फॉलो किए जाते हैं, आपकी फैमिली किस तरह के अंधविश्वास फॉलो करती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। आप देख रहे हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, बट भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। अब मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।